राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। व्याख्या। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। वास्तव में पुरुष प्रकृति माने शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर सुखी और दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, परंतु दुर्घटना का फल माने उसका दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं होगा। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं, और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है, और यह गुणों का संग आसक्ति प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति में अहंता ममता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो यह सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता। प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है,
सम दुख सुख है, स्वस्थ है। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में ये स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहां प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद है, वहां ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृतिस्थ मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। इसी का नाम गुणों का संग है। इस गुण संग से पुरुष बंध जाता है। गीता 14वां अध्याय 5वां श्लोक, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। गुणों के द्वारा बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, परिशिष्ट भाव भगवान ने 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में एवं 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रकृति का वर्णन किया और 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में और यहां 21वें श्लोक में पुरुष का वर्णन किया। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है, जो जन्म मरण का कारण है। गुणों का संग अनित्य है और गुणों से असंगता नित्य है। असंगता हमारा स्वरूप है। असंगो ही अयम पुरुष है। बृहदारण्यक। अगर हम अनित्य को न पकड़े तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। मैं जड़ प्रकृति है और हूं यह चेतन पुरुष है, तब मैं हूं ये जड़ चेतन का तादात्म्य है। इस मैं हूं में कर्तापन और भोक्तापन रहता है। अगर मैं न रहूं तो हूं भी नहीं रहेगा, है रहेगा। जैसे लोहा और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि में लीन हो जाती है। ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूं है वो है रूप होने से है में विलीन हो जाता है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूं खींचता है नहीं खींचता। हूं ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूं को न मानकर है कोई माने, अर्थात अनुभव करे। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति और दुख का भय अपने अंदर मान लेने से मैं अलग हूं और सुख दुख अलग है, ये विवेक काम नहीं करता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। तात्पर्य यह है कि सुख दुख केवल अविवेक पूर्वक ही की गई मान्यता पर टिका हुआ है।